हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो हमारे घर का रेफ्रिजरेटर है उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन्हें आप अपने घर के फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं रेफ्रिजरेटर का टूर और ऑर्गेनाइजेशन टिप्स। हमारा ये रेफ्रिजरेटर 712 लीटर्स का है, काफ़ी बड़ा है। 4 डोर्स जिसे फ्रेंच डोर भी कहा जाता है उस टाइप का है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 6 से 6.5 फीट के बीच में है, काफ़ी टॉल है। लेकिन बड़ा फ्रिज हो तो ऑर्गेनाइज ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। फ्रिज बड़ा हो या छोटा हो, उसे अच्छे से रखा जाए तो उसमें अच्छी कैपेसिटी बनी रहती है और साथ ही में ऐसा लगता है कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और क्लीन है। तो ये ऊपर के जो 2 डोर्स है वो मैंने ओपन किए हैं। ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर वाला सेक्शन है और जो नीचे के 2 डोर्स हैं वो फ्रीजर सेक्शन है। तो इसमें ये 4 सेक्शंस है। सबसे ऊपर वाला है, फिर ये उसके नीचे। सबसे ऊपर वाले में हम नॉर्मली जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो रखते हैं। तो 4 सेक्शंस और नीचे 2 ट्रेज हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। तो सबसे लेफ्ट में ऐसी जो 2 ट्रेज हैं, इसमें हमने कुछ सामान रखा हुआ है। तो एक ट्रे इसके अंदर रखी हुई है। डोर्स में ऑलरेडी बाकी सामान है तो एक ट्रेस को डोर में ना रख के इस बास्केट में रखा है और इसी बास्केट में जो लेफ्ट ओवर चटनी या फिर कोई भी केचप वगैरह का पैकेट होता है वो इसमें रख देते हैं। ये दूसरी ट्रे है, इसमें भी मिसलेनियस चीज़ें हैं। मैं काफ़ी बेकिंग करती हूँ, टेरेस किचन चैनल पे भी चाहिए होता है तो इसलिए कोको पाउडर है इसमें और ये मेयो है। और जो बीच की स्पेस है उसमें नॉर्मली गर्म करने से पहले जो दूध का पाउच होता है वो भी वहीं पर होता है, पर अभी गर्म करके ऑलरेडी बर्तन में रख दिया है तो वहाँ पर नहीं है। तो ये एक डेडिकेटेड बास्केट है चीज़ और बटर के लिए। तो मैंने प्रोसेस चीज़ के क्यूब्स को एक जिपलॉक पाउच में रखा है। नीचे भी और चीज़ है, चीज़ स्लाइसेस हैं, चीज़ क्यूब्स हैं और ये बटर है सॉल्टेड और अनसॉल्टेड। क्वांटिटी आपको इतनी नज़र आ रही है क्योंकि शूटिंग में चाहिए होता है। प्लस पहले जैसी सिचुएशन तो है नहीं कि कभी भी जाओ और शॉप से ले लो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्टॉक करके रखना पड़ता है। हम लोग ऑनलाइन भी मंगाते हैं सब्जियां और ग्रॉसरी। फिर ये उसके नीचे का सेक्शन है तो इसमें भी आप देखेंगे बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है। और हाँ, सारे सेक्शंस इस तरह से लाइन कर रखे हैं इन मैट से। तो मुझे कलरफुल और वो बहुत प्रिंट वाली मैट्स नहीं पसंद है तो मैंने एकदम बेसिक काफ़ी क्लोज टू क्लियर वाली मैट यूज़ की है। और ये कुछ डब्बे हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स है एयर टाइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो बाहर रख के ख़राब हो जाती हैं। जैसे इसमें तिल है, तिल कड़वी नहीं पड़ती है। इसमें सूजी है, चटनी है इमली की। क्वांटिटी आपको कम लग रही है लेकिन नॉर्मली जितना वो डब्बा है उतना भर कर पूरा हम चटनी बनाकर रखते हैं। और इसमें है कोको पाउडर। और ये जो पहला डब्बा है उसमें मुंगोड़ी थी। इस बास्केट में रखे हुए हैं एप्पल्स। तो इस एक बास्केट में एप्पल्स है, ऐसी और बास्केट है हमारे पास, या फिर जिपलॉक पाउच में कभी कोई और फ्रूट हो तो वो रख देते हैं। और जो ये बीच की स्पेस है जो इतनी खाली है, मैं काफ़ी केक्स बेक करती हूँ तो कुछ केक बना दिया जाए या कोई और चीज़ है जिसे ज़्यादा जगह लगती है तो वो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पे आराम से 4 केक्स आ सकते हैं। फिर ये बास्केट से जो इजीली रिमूव हो जाती है, ये अमेज़ॉन पे मिलती हैं। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें रखी हैं। 3 बास्केट्स हैं। तो इसमें एक डब्बा है जिसमें छीला हुआ लहसुन है और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक है। और भी अदरक है जो दूसरे सेक्शन में होता है, लेकिन क्विक एक्सेस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अदरक रखा हुआ है। तो ये जो बास्केट है इसे कोलैप्स भी हो जाती है। ये जो दूसरी वाली बास्केट है इसमें एक डब्बे में हरी मिर्च है और आप देखेंगे कि बॉक्स के ऊपर और नीचे टिश्यू पेपर है। ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है अब्सॉर्ब कर लेता है और जो सब्जियां हैं वो अच्छी रहती हैं। और ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है। तो ये जो बास्केट है एक्सपेंडेबल है, कभी कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा बन गया तो इसमें रखा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो ये जो है यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स हैं। नीचे की ट्रेज में ना रख के हमने बास्केट्स में रखी है वेजिटेबल्स। ये बास्केट्स हमने डीमार्ट से ली थी लेकिन ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो जिपलॉक पाउचेस में रखा है सब ताकि नज़र आए कि कौन से बास्केट में क्या है।
आपको जो थोड़ा सा मॉइस्चर नज़र आ रहा है ये इसलिए है क्योंकि शूटिंग के दौरान हमने बहुत देर तक रेफ्रिजरेटर खुला रखा था। ऐसे ही बाकी पाउचेस में गवारफली, फूल गोभी, पत्ता गोभी। अगेन अगर आपको लग रहा है कि सब्जियां बहुत ज़्यादा है, इसका रीज़न यही है कि अभी लॉकडाउन है, ऐसी सिचुएशन है कि बार बार सब्जियां लाना ले जाना नहीं होता है। हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, उसमें रखते हैं, बस शूट भी होता है तो उसमें भी यूज़ हो जाती है। शिमला मिर्च, कॉर्न, कद्दू है। तो जिपलॉक पाउच जो है ये रिसाइक्लेबल है और ये रीयूजेबल है। इन्हें वॉश करके काफ़ी टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। और ये टमाटर डायरेक्ट रखे हैं। तो जो जिपलॉक बैग्स हैं प्लास्टिक की हैं, लेकिन थिक प्लास्टिक है इनका। इन्हें सब्जियां स्टोर करने के लिए रखने में कोई इशू नहीं है। तो इस सेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि नीचे मैट से लाइनिंग कर रखी है, तो इससे जो आपका पार्टीशन है वो स्क्रैच प्रूफ होता है। सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ पर हम हमारा बचा हुआ खाना यानी जो डेली का इन एंड आउट होता है वो यहाँ पर रखते हैं। अगर ये सेक्शन भर जाए तो फिर ऊपर का स्पेस यूज करते हैं। इस बास्केट में थोड़ा सा लेमन ग्रास, काफिर लाइम और ये खस है। अगर आपको पता हो, इसे गर्मियों में मटके में अगर डाल दे तो पानी बहुत ही रिफ्रेशिंग और ये बॉडी को काफ़ी कूल करता है। इस डब्बे में है घर का बना हुआ घी। तो नॉर्मली मेरी मदर इन लॉ ही बना के ये घी स्टॉक कर दी रहती है। लॉकडाउन सिचुएशन नहीं होती है तो मेरी मम्मी भी घी बना कर देती है। और ये ब्रेड है। नॉर्मली हम ब्रेड फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा हो तो ही स्टोर करते हैं। और ये एक लंबा बर्तन है। ये स्पेशली आपको बर्तनों की दुकान में दूध के लिए मिलेगा। जल्दी इसमें से दूध उफनता नहीं है और अच्छा रहता है। और ये कुछ मैंने डिजर्ट बना के रखा हुआ है। और ये जो बाकी के डब्बे हैं इसमें लेफ्ट ओवर चटनी, सब्जी वगैरह है। तो कांच के भी आते हैं। प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करने की कोशिश है जो रोज़ के पके हुए खाने का स्टोरेज है उसके लिए। तो इसलिए स्टील के डब्बे हैं। कम से कम हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, बट कुछ चीज़ों के लिए प्लास्टिक ही सही होता है जहाँ पे मॉइस्चर का रिटेन होना ज़रूरी है, जैसे कि ये है केक। कांच के भी अच्छे होते हैं डब्बे, लेकिन हैंडलिंग में बहुत इजीली ऐसा हो सकता है कि वो टूट जाए, इसलिए हमने ऐसे स्टील के डब्बे ले रखे हैं। ये थोड़ा सा अनार है। और इस सेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि जो मैट है वो लगा रखी है। और ये नीचे 2 ट्रेज हैं। तो जो लेफ्ट वाली ट्रे है इसमें एक कंटेनर में हमने पालक रखा है। पालक को क्लीन करके, धोया हुआ नहीं है, उसे सिर्फ यूज करने के टाइम पे धोना होता है। ऊपर और नीचे टिश्यू पेपर रखा हुआ है। और ये कुछ प्लास्टिक के डब्बे हैं जिनमें नींबू है और दूसरी टाइप की मिर्च है, कम तीखी वाली। तो प्लास्टिक जो है वो मॉइस्चर रिटेन करता है, साथ ही में एक्स्ट्रा अगर मॉइस्चर हो जाए तो उसे बैलेंस करने के लिए टिश्यू पेपर। और इन पेपर बैग्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मशरूम है। मैंने नोटिस किया है, बाय द वे, हाँ ये पहली वाली है, इसमें पुदीना रखा हुआ है। धनिया हमें रिसेंट मिला नहीं है, वरना धनिया भी ऐसे ही स्टोर करना होता है। ये एक और कंटेनर है। मशरूम को भी पेपर बैग्स में रखना हमने स्टार्ट किया है। रीज़न यही है कि जब मैं पहले इन्हें प्लास्टिक कंटेनर्स में रखती थी 2-3 दिन हो जाए तो मशरूम काफ़ी स्लाइमी और स्टिकी हो जाते थे और जल्दी ब्राउन भी हो जाते थे। और ये एक्स्ट्रा अदरक है तो उसमें भी पानी ना पड़े, इसलिए पेपर बैग में रखा हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी स्पेस है तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इस सेक्शन में रखे हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स जो है अगर ज़्यादा दिन बाहर रह जाए तो उनका ऑयल छूटता है, कड़वापन आता है और वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ड्राई फ्रूट्स रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स है, चीज़ पाउडर भी रेफ्रिजरेटर में ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखें। लेकिन आप ओकेजनली लाते हैं और उन्हें जल्दी ही कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको रेफ्रिजरेटर में ऐसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। यह लेफ्ट वाला डोर, तो इसमें भी 3 सेक्शंस है। सबसे ऊपर वाले में है जैम, कुछ केचप, सॉस, और ये ऑलिव है। कॉफ़ी का पाउच है। ये एक एक्स्ट्रा बड़ा हमने जंबो पैक ले रखा है टोमेटो केचप का, और पीछे वो वेनिला एक्सट्रैक्ट की बॉटल है। फिर यहाँ पर कुछ केचप की बॉटल्स हैं, बारबेक्यू सॉस, चॉकलेट सिरप, सोया सॉस, जो इंडो चाइनीज़ कुकिंग में हम यूज़ करते हैं वो सारे सॉसेस।
ये जो सेकंड वाला था रेड कैप वाला, ये श्रीराचा सॉस है, थाई सॉस है, बहुत अच्छा लगता है। ये नीचे का सेक्शन है, यहाँ पे चॉकलेट है, हमेशा नहीं होती है। ये रिसेंट में मुझे डार्क चॉकलेट खाने का बड़ा मन किया तो मैंने लिया। और ये दूध का जो कार्टन है ये भी लॉकडाउन की वजह से एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है। 3 महीने की इसकी डेट होती है, तो इमरजेंसी में अगर दूध का पाउच कभी डिलीवर नहीं हुआ हो तो यूज़ करने के लिए रखा है। बाकी फिर जूसेस और क्रशेस हैं। ये जो डोर है इसमें जो आप देख रहे हैं ये मेयो नहीं है, मेयो के डब्बों का रीयूज़ किया है। स्टोरेज के लिए आप नए ही डब्बे खरीदे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, पुराने अच्छे डब्बों को भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो इनमें टूटी फ्रूटी, ब्रेड क्रम्स, कस्टर्ड पाउडर, टोमेटो पाउडर, जो घर पे बनाई हुई काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ड्राई पाउडर्स जो हैं वो इन डब्बों में रखी हुई है। तो आपके घर में भी कुछ ऐसे एक जैसे कंटेनर्स होंगे तो आप रीयूज़ कर सकते हैं। ये सेक्शन नॉर्मली हमारा खाली होता है, ये बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉटल्स रखी है। हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, लेकिन हाँ अगर आप भी बॉटल्स यूज़ करते हैं तो स्टील की या फिर ग्लास की रखें, प्लास्टिक का पानी ना पिए। ये एक्स्ट्रा पाउच है सूप का, और यहाँ पर मैंने 2 प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ किए हैं जिनमें एक साथ एसेंस रखे हैं और छोटी मोटी चीज़ें हैं। चिली फ्लेक्स, इनो, गार्लिक पाउडर है, केसर है, इलायची की पाउडर है। और ये कुछ हर्ब्स हैं, आप देखते ही होंगे कि द टेरेस किचन पे पिज्ज़ा, बर्गर और जो भी बनता है उनमें ये सब यूज़ होता है। तो ये था ऊपर का नॉर्मल रेफ्रिजरेटर सेक्शन। बाय द वे, जो डोर्स होते हैं उनमें आप डेयरी यानी चीज़, बटर, ये चीज़ें ना रखें। जिन चीज़ों को कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उन्हें डोर में ना रखें, क्योंकि डोर बहुत बार खुलता है और टेम्परेचर उसका ड्रॉप और अप होते रहता है। तो चीज़, बटर हमेशा अंदर रखें। ये फ्रीज़र है लेफ्ट डोर और राइट डोर। तो जो राइट वाला फ्रीज़र सेक्शन है इसे ज़रूरत पड़ने पर नॉर्मल फ्रिज सेक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यही रीज़न है कि हमने जो लेफ्ट राइट 2 डोर वाला रेफ्रिजरेटर होता है वो नहीं खरीदा और ये वाला लिया। तो ये जो ऊपर का सेक्शन है लेफ्ट वाले डोर में, ये कूलिंग पैड है और इसी के साथ में आई हुई आइस ट्रे है। तो रीज़न ये है 4 डोर का कि हमें इतना ज़्यादा फ्रीज़र के सेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, कभी पड़ जाए तो नॉर्मल फ्रिज की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कन्वर्टेबल है तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे जिपलॉक पाउच में फ्रोज़न मटर, स्वीट कॉर्न वगैरह रखा है। ये फ्रोज़न मटर हम घर पर बना कर रखते हैं जब मटर सस्ते होते हैं। और ये है चीज़, मैं 2 टाइप की चीज़ यूज़ करती हूँ, एक मोज़रेला है और एक चेडर है। तो इन्हें यूज़ करने के बाद ऐसे ही क्लिप लगा के फ्रीज़र में रखने से ये अच्छे रहते हैं, काफ़ी दिन तक अच्छे रहते हैं। सबसे नीचे वाले सेक्शन में है मिर्च, सूखी हुई मिर्च, क्योंकि जो मिर्च है इन्हें बाहर रखने पर फंगस लग जाता है और अजीब तरीके से ये सॉफ्ट पड़ जाती है। ये राइट वाला डोर है, ये काफ़ी खाली खाली है। तो सबसे ऊपर जो है अगर आप देखेंगे तो जो ये सबसे ऊपर वाला डब्बा है और जो येलो वाला डब्बा है दोनों में यीस्ट है। तो यीस्ट जो है अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, एक्टिवेट नहीं होता है। फिर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं टेरेस किचन पर कि यीस्ट को हमने पानी में डाला वो फूला ही नहीं। तो मैं इन्हें ऐसे स्टोर करती हूँ। और इस डब्बे में है जमी हुई मलाई, जिसे जमा करके फिर घी बनाया जाता है। इस सेक्शन में अगर कुछ नॉनवेज हो तो ये चिकन है यहाँ पर रखा हुआ, अगर कुछ हो तो रखते हैं, नहीं तो खाली होता है। कभी एड हॉक ज़रूरत पड़ जाए, आइसक्रीम्स वगैरह हो, अगर नॉनवेज नहीं है तो वो यहाँ रख लेते हैं। इस सेक्शन में है क्रीम, तो ये विप्ड क्रीम है, विपिंग क्रीम है, विप नहीं है। तो ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ केक्स में, और इन्हें मैं रेफ्रिजरेटर में नहीं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, इससे ख़राब नहीं होते। ये छोले हैं और मसूर की दाल है जिन्हें बाहर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो आप इन्हें रेफ्रिजरेटर में या फिर फ्रीज़र, इन दोनों में से किसी भी सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। आप भी अपने रेफ्रिजरेटर को, फ्रीज़र को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। अगर आपने नहीं किया है और आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आज की डेट में जितने आपकी फ्रिज में जगह है उससे ज़्यादा ही जगह आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी स्टोरेज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।